बिहार में निर्विरोध क्लियर है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री का कैंडिडेट है। और आप अपने आप को कहते हैं कि शेर के बच्चे हैं, तो शेर के बच्चे ऐसा नहीं होते हैं कि आधे सीट पर लड़ते। उस समय आप डर गए, तो अभी क्या लड़िएगा? घुमा क्यों रहे बिहार की जनता को? सीधा बोलिए ना कि हम चुनाव लड़ेंगे और इस जगह से लड़ेंगे, और दिल्ली का कुर्सी छोड़कर आइए लड़िए, और 243 जगह लड़िएगा तो हमारा विशेष शुभकामना। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव और चिराग पासवान को लेकर बड़ी बात कही है। दरअसल आज गाने का लॉन्च किया गया है, आरक्षण को लेकर ये गाना लॉन्च किया गया है और साफ साफ कहा गया है, बीजेपी पर निशाना साधा गया है मुकेश सहनी के द्वारा, और चिराग पासवान को कहा गया है हमारी शुभकामना है, बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो हमारी शुभकामना है। वो क्यों नहीं बताते कहां से लड़ेंगे? उनकी पार्टी में वो खुद फैसला लेते हैं और दूसरों पर टाल देते हैं। शेर का बच्चा है तो बताएं ना कहां से चुनाव लड़ेंगे। तो बड़ी बात कही है, दिल्ली की कुर्सी छोड़कर बताएं। तो बड़ी बात कही है, वही तेजस्वी यादव ही सीएम कैंडिडेट होंगे, ये साफ साफ उन्होंने कहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, पहले आप वो सुनिए। ये बात तो सही है कि अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो अध्यक्ष बने तेजस्वी जी, और निश्चित तौर पे ये कांग्रेस पार्टी का कहना है बिहार में निर्विरोध क्लियर है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री का कैंडिडेट है। हाँ, ये बात सही है कि सभी दल चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी भी या चाहे वीआईपी हो या लेफ्ट पार्टी हो, सभी लोग चाहते हैं कि सब चीज एक साथ में क्लियर हो जाए कि राज्य में डिप्टी सीएम कौन बनेंगे, कौन पार्टी कितने सीट पर लड़ेंगे, कहाँ लड़ेंगे। ये सारे चीज क्लियर होंगे तो सीएम का भी चेहरा भी क्लियर हो ही जाएंगे। सीएम के चेहरा पे कोई विवाद नहीं है, ठीक है। सीएम के चेहरा पे कोई पार्टी दावेदारी करेंगे तब ना विवाद होगा। जब कोई नॉमिनेशन ही नहीं कर रहे हैं तो फिर दूसरा आदमी का जीतने का तो सवाल ही नहीं पैदा हो रहा। हाँ, अगर कांग्रेस पार्टी बोले कि हमारे दल से कोई सीएम का कैंडिडेट है, तब इस पे कोई चर्चा हो सकता है। रहा कि जेन्युइन बात है कि अगर गठबंधन में सारे चीज एक साथ में क्लियर हो गए, और अभी तक एनडीए का भी कुछ नहीं है, तो हम लोगों को समय रहते हुए 12 तारीख को भी बैठक है हम लोगों का। इसी तरीके से हम लोग लगातार बैठक कर रहे हैं, हमारे सब कमेटी है वो भी आपस में बैठक कर रहे हैं। पूरे बिहार प्रदेश में जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, सभी पार्टी का आपस में बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। तो हम लोग का अपना तैयारी है, और आने वाला समय में सीएम का चेहरा भी हम लोग बढ़िया से अच्छी तरीके से, जैसे अभी आपने देखा ना गाना को कैसे लॉन्च किए, उसी तरीके से हमारे बिहार का जो कल का जो सीएम होगा 2025 का, वो लॉन्च किया जाएगा और बड़े धूमधाम से पूरे बिहार में मिठाई बटेगी। लड़ना चाहिए, हमारा शुभकामना है उनको कि बिहार में चुनाव लड़ना चाहिए। मेरा विशेष शुभकामना है कि 243 पे भी लड़ ले। इससे पहले 135 पे लड़े थे, ये हिम्मत नहीं है कि 243 पे लड़ लेंगे, जबकि लड़ाई में, जंग में सब जायज है। जब आपने उस समय में इंडिया महागठबंधन एनडीए को हराने के लिए मैदान में उतरा, तो बताइए एक आदमी से आप क्यों लड़े नीतीश कुमार जी से? उस समय ही आप अपनी ताकत दिखाते। आप स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का बेटा है, और आप अपने आप को कहते हैं कि शेर के बच्चे हैं, तो शेर के बच्चे ऐसा नहीं होते हैं कि आधे सीट पर लड़ते। उस समय आप डर गए, तो अभी क्या लड़िएगा? जब तक मोदी जी 29 तक देश में सरकार में रहेंगे, तब तक चिराग पासवान जी उनके पीछे पीछे चलेंगे। तो लड़े ना, मना किसने किया है? देखिए वो गोल गोल घुमा रहे, वो अपने पार्टी के सब टिकट वो खुद निर्णय लेते हैं किनको लड़ाना, किनको देना, किसको नहीं देना। और वो बोल रहे कि पार्टी समीक्षा करेंगे, पार्टी कहेंगे, तो पार्टी में है कौन? चिराग पासवान जी के अलावा है कौन? और कोई भी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी जितने भी है, सभी पार्टी में जो लीडर जो कह दिया वो कह दिया। नेशनल पार्टी में एक बार बात हो सकता है, नेशनल पार्टी में भी क्लियर है, मोदी जी अमित शाह जो कह देंगे वो होगा। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जो बोलेंगे वही होगा। वीआईपी पार्टी में मुकेश सहनी जो बोलेंगे वही होगा। आरजेडी में जो तेजस्वी जी कहेंगे वही होगा। तो भाई चिराग पासवान जी की भी पार्टी में, एलजेपी में चिराग पासवान जी जो कहेंगे वही होगा। उसके अलावा 1% भी कुछ नहीं होगा। तो अपने नेता के ऊपर क्यों डाल रहे हैं? घुमा क्यों रहे बिहार के जनता को? सीधा बोलिए ना कि हम चुनाव लड़ेंगे और इस जगह से लड़ेंगे, और दिल्ली का कुर्सी छोड़कर आइए लड़िए, और 243 जगह लड़िएगा तो हमारा विशेष शुभकामना। कि पिछले 12 सालों से लगातार मैं निषाद समाज के हक अधिकार के लिए आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा हूँ। बम्बई से मैं बिहार में नेता और विधायक मंत्री बनने के लिए नहीं आया था, मैं समाज के अधिकार दिलाने के लिए आया था। और बीच में हमें लोगों ने चैलेंज देते गए और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ते रहा। आज एक पॉलिटिकल पार्टी का रूप लेकर मैं यहाँ पे मजबूती से काम कर रहा हूँ, और हमारा मुख्य जो लड़ाई है निषाद समाज को आरक्षण दिलाना। और आप सब जान रहे हैं कि चुनाव का महीना है और लोहा गर्म है।
और लोहा गर्म जब होता है तो उसको हथौड़ा मारा जाता है तो निश्चित तौर पे कुछ न कुछ आकार लेते हैं। तो अभी देश में चुनाव है, आपने देखा कि आदरणीय राहुल गांधी जी का जो लड़ाई था कि देश में जाति आधार की गणना हो, जिनकी जितनी संख्या उसको उसकी हिस्सेदारी मिलना चाहिए। यही भाजपा के लोग, एनडीए के लोग उस चीज को लेकर कितना विरोध करते थे, आज उनको मजबूर पड़ गए कि आज वो देश में जातिगत जनगणना करने के लिए। तो निश्चित तौर पे ये हमारे पिछड़ा ओबीसी SC ST के लिए बहुत बड़ा जीत है कि देश में जाति आधार की गणना होगा। और उसके बाद ये जो 50% का जो कैप है, दीवार है, उसको हम लोग आने वाले समय में तोड़ने का काम करेंगे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ये देश में सरकार में रहकर ये 50% का दीवार तो नहीं तोड़ पाएंगे। तो निश्चित तौर पे देश के ओबीसी समझ चुके हैं ये जो रुकावट में जो पार्टी है उसको निश्चित तौर पे 2029 में समाप्त करके और देश में एनडीए महागठबंधन के सरकार बना के, इंडिया गठबंधन सरकार बना के, और आने वाला समय जब होगा उसमें जिसकी जितनी संख्या होगा उसको उतनी हिस्सेदारी मिलेगा। और यही देश के जो गरीब पिछड़ा दलित के लिए न्याय की बात होगा। तो इसके लिए हम लोग काम करेंगे ही। लेकिन साथ में अभी आप सब जान रहे हैं कि आरक्षण की लड़ाई है। कई बार मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी ने 2015 में भी, 2014 में भी, 2020 में भी वादा किए लेकिन पूरा नहीं किए। लेकिन हम लोग अभी चुनाव का समय है और इसको लेकर पूरे गांव में, पूरे राज्य में, हर गली मोहल्ला में हम लोग आरक्षण की लड़ाई को घर घर तक पहुंचाएंगे ताकि समाज जागरूक हो और निश्चित तौर पे वो आरक्षण देंगे या न तो बिहार में से कुर्सी खाली करेंगे, ऐसे हम लोग चाहते हैं। तो इसके लिए आज हम लोगों ने पार्टी के तरफ से आज हम लोगों ने आरक्षण के लिए, अधिकार के लिए हम लोगों ने गाना भी बनाया है। गाँव गाँव तक ये गाना को पहुंचाया जाएगा और इसको गाना के लिए हम लोग आज समय सेट किए हैं और आप लोग इस गाना को सुनिए। और आप लोग भी, मीडिया साथी से भी यही अनुरोध है कि आप लोग भी हमें गरीब पिछड़ा समाज की आवाज को बुलंद कीजिए, क्योंकि हमारा आवाज जो है आप ही लोग गाँव गाँव तक पहुंचा सकते हैं। तो निश्चित तौर पे आज मुकेश सहनी जहाँ पे भी पहुंचा है तो वहां पे आपका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। पक्षपात थोड़ा बहुत हुआ है लेकिन उसको भी हम लोग भूलते हैं, लेकिन जो जितना भी आपने हमारे लिए किया वो काफी है। क्योंकि ऐसे समय में जब आप लोगों ने हमें बिहार में प्रदेश में पहचान दिलाया, तो इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और गाना प्ले किया जाए। बीजेपी मतलब बड़का झूठा पार्टी, सही ना? चाचा का नारा है। इस बार खैर नहीं है बिहार में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए हैं, पूरा आप सभी को धन्यवाद। तो आपने सुना कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने क्या कुछ कहा है। तेजस्वी यादव को लेकर साफ साफ कह दिया है, जिस तरीके से बातें चल रही थी कि सीएम महागठबंधन क्यों घोषित नहीं कर रहा है, ऐसे में तेजस्वी यादव को लेकर साफ साफ मुकेश सहनी का कहना है कि वही सीएम कैंडिडेट है, महागठबंधन अच्छे से ऐलान करेगा। साथ ही साथ चिराग पासवान को लेकर कहा है, वो तो रामविलास पासवान के बेटा है, स्वर्गीय रामविलास पासवान के शेर का बेटा, तो ऐसा नहीं होता है। कई बातें कही हैं। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, कुछ लाइक, धन्यवाद।